दानिश चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से हज़रात मुझ फ़कीर अशरफ गदाई जिलानी का दानिश चैनल पर आना शुरू हो गया है, और सबसे पहले ये फ़कीर अशरफ गदाई जिलानी यानी सैयद अवैस अशरफ की जानिब से व बिलखुसूस मुर्शिदम शेखम हुजूर दानिश्वर मिल्लत इमामुल अस्फिया सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त प्रोफेसर डॉक्टर हज़रत सैयद वहीद अशरफ अशरफी अल जिलानी की चौथा शरीफ व वालिद गिरामी हुजूर अशरफुश शौरा फरीदुल असर हज़रत सैयद फरीद अशरफ अशरफी अल जिलानी व बिलखुसूस तमाम खानकाए हबीबिया अशरफिया की जानिब से आप तमाम हज़रात को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान अजीम है कि उसने हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर हमें रमज़ान का महीना मैसर फरमाया। जिस तरीके से हज़रात ये दानिश चैनल का पहला एपिसोड है रमज़ानुल मुबारक के महीने का, हर साल की तरह इस साल भी हम एपिसोड में आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हमारी काविशों को कबूल फरमाए, और जो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आपके सामने तशरीफ़ लाने की, नए शनाखा जो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ फरमाएं अल्लाह पाक हम जो ये मेहनत कर रहे हैं और जो शनाखा हजरात इस फ़कीर का सपोर्ट कर रहे हैं दानिश चैनल के थ्रू, इनको भी खूब खूब कामयाबी अता फरमाएं, खुलूस नियत से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाएं। जो कुछ भी नाते रसूल पढ़ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सिला अता फरमाएं। आइए हजरात, जिस तरीके से आज हमारे इस दानिश चैनल एपिसोड में जो आज के हमारे नए मेहमान हैं उनका तारुफ कराता हुआ महफिल को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरीके से हमारे जो इससे पहले भी हमारे दानिश चैनल पे आ चुके हैं एक शख्सियत हैं हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना अवैस रज़ा साहब किबला व मौलाना हज़रत मौलाना अनीस अशरफी साहब किबला, और हमारे नए मेहमान जो हमारे दानिश चैनल पर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ प्यारे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आप लोग समाअत फरमाइएगा। जैसा कि हमारे हज़रत मौलाना रिजवान कादरी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला हम सबका आना बैठना पढ़ना सुनाना सुनना कबूल फरमाए। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे अवैस मियाँ से गुजारिश करूँगा कि बुज़ुर्गों के सुन्नत के मुताबिक इस महफिल की इब्तिदा कुरान मजीद से की जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तिलावत कुरान से महफिल की इब्तिदा फरमाएँ। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएँ, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएँ, अंधेरे से निकल कर साहिब अनवार हो जाएँ। माइक में अवैस मियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं उस खालिक कायनात अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझ नाजिज़ को इस लायक समझा कि उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह व सना करूँ और उसके कलाम को तिलावत करूँ। क्या कहना बेशक। तो जैसे आपने फरमाया कि हमारे सहाबाए किराम और बुजुर्गानी दिन का ये तौर तरीका रहा है कि अपनी मजलिस की इब्तिदा कुरान करीम की तिलावत से करते थे, तो हम भी अपनी मजलिस की इब्तिदा कुरान करीम की तिलावत से करेंगे। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना अवैस अशरफ अशरफी जिलानी का कि उन्होंने मुझ नाजिज़ को इस लायक समझा कि यहाँ आकर मैं नाते सरवर कौनैन और कुरान करीम की तिलावत करूँ। तो आइए हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश सुभान अल्लाह। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरीके से हजरात हमारे अवैस मियाँ बहुत ही प्यारी अंदाज में तिलावत कुरान क़िरत के अंदाज में पेश फरमा रहे थे, अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और कशिश अता फरमाए और जो पढ़ें इसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से ये एक जय्यद हाफिज़ कुरान भी हैं, इनके सीने में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक महफूज है, अल्लाह पाक ता क़यामत महफूज फरमाए, इनके नस्लों में खूब खूब हिफ्ज़ कुरान का शौक़ अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और बिलखुसूस आप भी हज़रत दुआ फरमाएँ कि हमारे जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं, हमारे अवैस मियाँ और दीगर हैं, यही रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तरावी पढ़ाते हुए भी हम लोगों को वक्त देते हैं, दानिश चैनल पे आके पढ़ रहे हैं। हालांकि इनका दौर चलता है, दिन भर ये जो है उसका दौर करते हैं और रात में कुरान शरीफ कुरान पाक सुनाते हैं तरावी की हालत में। आप भी दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इन लोगों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाए कि जो एक कलाम इलाही को अपने सीने पर महफूज रखते हैं। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आज हम लोग जो हैं एक तरावी के हालत में, तरावी की सूरत में कुरान पाक को सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हाफिज़ किराम की देन है, वरना फ़ी अलम तरा ही पढ़ना जाता है ज़्यादातर, लेकिन एक हुफ़ाज़ किराम की वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में कुरान पाक की बाकायदा पूरी कुरान पाक पढ़ा जाता है और सुना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तमाम जितने भी हाफिज़ कुरान है तमाम को उरूज अता फरमाए और जो कुछ भी इन्होंने याद किया है उसे ता क़यामत सीने में महफूज फरमाए और इनकी नस्लों में भी ये शौक़ ज़ौक़ अता फरमाए। और आप भी हज़रत दुआ फरमाइए तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लिए, जितने भी उश्शाक़ रसूल हैं, आशिक़ान रसूल है, तमाम के लिए दुआ फरमाएँ। जब आप तरावी पढ़ाने के बाद जब फारिग हों तो दुआ फरमाए बारगाह इलाही में हाथ उठाकर कि अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान हो, जैसे हो, जो भी हो, तू वो मत देख, बस ये देख कि तेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं, तेरे महबूब की आल से मोहब्बत करने वाले हैं। इस मोहब्बत के सदक़े में सबको आबाद फरमा, खुशनुदी अता फरमा, तरक्की अता फरमा जहाँ कोई भी जो परेशान हाल है। और आज जानते भी हम कहाँ परेशानियाँ चल रही, हम नाम क्या लिया जाए, हम सब लोग वाकिफ़ हैं। आप दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। आइए हज़रात ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जिस तरीके से आज पहला एपिसोड है, पहली इब्तिदा है, पहली महफिल है,
कुरान पाक की भी तिलावत हो चुकी है। महफिल को आगे बढ़ाता हुआ ये फ़कीर भी चाहता है कि हम्द ताला से महफिल को और आगे बढ़ाते हुए बारगाह रसूल में पहुंचाते हैं। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये फ़कीर अशरफ गदाई जिलानी अपने दादा जान की लिखी हुई हम्द बारगाह इलाही में जो आपने नविस्त फरमाया है वो पेश करता हूँ। अपने अंदाज में आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं और दुआओं से नवाजें, और हो सके तो साथ में पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबका पढ़ना कबूल फरमाए। आइए हम्द समात करने से पहले दुरूद पाक रज़ाना पेश करें। पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्सलामु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं, बिलखुसूस अशार पे तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा कमाल चार सू, तेरा जमाल दो बदू, तेरा कमाल चार सू, तेरा जमाल दो बदू। खतरा बखतरा जो बजू, खतरा बखतरा जो बजू। जर्रा बजर्रा को बकू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी तजल्लियात का जलवा ये कायनात है। तेरी तजल्लियात का जलवा ये कायनात है। गुल में है तुझ से रंगो बू, गुल में है तुझ से रंगो बू। सब्ज़ा में तुझ से है नमो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूप हो वो के रंग हो, गुल हो या कोई संग हो। रूप हो वो के रंग हो, गुल हो या कोई संग हो। रूप
हो सब में है एक तू ही तू, सब में है एक तू ही तू, सब है तेरा ही रंगो बू। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी ज़मीन व आसमां या हो फ़ज़ाइल मकान, सारी ज़मीन व आसमां या हो फ़ज़ाइल मकान, तेरा वजूद सुबसू, तेरा वजूद सुबसू, तू ही तू है चहार सू। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। पर्दों में है निहां भी तू, बिलखुसूस शेर मुलाजा फरमाए। पर्दों में है निहां भी तू, पर्दों से है आया भी तू, पर्दों से पर्दों में है निहां भी तू, पर्दों से है आया भी तू, दूर नहीं किसी से तू, दूर नहीं किसी से तू, सब है तेरे ही रूबरू। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस तसव्वुफ़ाना शायरी है, शेर ये है, मैं ही हिजाब हूँ तेरा, मैं ही हिजाब हूँ तेरा, मैं ही नकाब हूँ तेरा, मैं ही हिजाब हूँ तेरा, मैं ही नकाब हूँ तेरा। अरे उठे हिजाब ये अगर, उठे हिजाब ये अगर, मैं नहीं बस है तू ही तू। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलाम का आखिरी अशार, आखिरी शेर, तेरी, ये बिलखुसूस अहले दुनिया के लिए शेर है। दीन वाले तो सब जानते हैं, लेकिन जो दुनिया में ज्यादा है, दीन में भी है लेकिन जो दुनिया में तवज्जो ज्यादा रखते हैं उनके लिए शेर है। कि बारगाह इलाही में हजरत क्या कह रहे हैं, तेरी मिसाल कुछ नहीं, तेरी मिसाल कुछ नहीं, मिसल तेरा कोई नहीं, तेरी मिसाल कुछ नहीं, मिसल तेरा कोई नहीं, तेरी मिसाल कुछ नहीं, मिसल तेरा कोई नहीं, तेरी सना तेरी सना तुझी से है, तेरी सना तुझी से है, तू ही है अपना बहू, अल्लाह रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मख्ता मुलाज़ा फरमाए, सुरमा, सुरमा समझते हैं ना, जो आंखों में लगाया जाता है, सुरमा बना ले अशरफा, खाके दरे हबीब का, सुरमा बना ले अशरफा, खाके दरे हबीब का, सुरमा बना ले अशरफा, खाके दरे हबीब का, खाके दरे हबीब से, खाके दरे हबीब से मिलती है शान आबरू, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान और हम्द ताला से महफिल की इब्तिदा तो हो ही गई है। अब आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे नए मेहमान जो दानिश चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और आप लोगों को भी इनको अच्छे से सुनना है, आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने अजीज़ व क़रीब हज़रत मौलाना रिजवान कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो भी आप तैयारी करके लाए हैं हमें दानिश चैनल के व्यूवर्स के सामने पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं
सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है, और बिलखुसूस दानिश चैनल और सैयद उवैस अशरफ़ी अल जिलानी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये इज़्ज़तों से नवाजा। आइए हम सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त अलहाज डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ साहिब किबला का कलाम, लिखा हुआ कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। मिलकर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत है मदीने की गली में, अल्लाह की रहमत है मदीने की गली में, अल्लाह की रहमत है मदीने की गली में, अल्लाह की रहमत है मदीने की गली में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत, ईमान की दौलत है मदीने की गली में। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत है मदीने की गली में, वो कैसरों के सरा के तस्वीर में नहीं है, वो कैसरों के सरा के तस्वीर में नहीं है, मोमिन हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन को जो राहत है मदीने की गली में, वाह वाह वाह। मोमिन को जो राहत है मदीने की गली में, दिन रात वहाँ आती है जन्नत की हवा, वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। वहाँ आती है जन्नत की हवाएं, खुलता दर जन्नत है मदीने की गली में, खुलता दर जन्नत है मदीने की गली में, वो जानता है रखता है रखेता जो लज़्ज़त ईमान, वहाँ लज़्ज़त ईमान, वाह 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 की हलावत है मदीने की गली, ईमान की हलावत है मदीने की गली में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलावत
है मदीने की गली में। सुभान अल्लाह। क्या कहिए वही में जो राहत का समा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहिए वही में जो राहत का समा है। जब राहत है मदीने की गली में। जब भी राहत है मदीने की गली में। अल्लाह की रहमत है मदीने की गली में। ईमान की दौलत है मदीने की गली में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरीके से हजरात अभी हमारे रिजवान मियाँ बहुत ही प्यारी अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अस कलम हुजूर दानिश्वर मिल्लत सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी, जो कि आपने जो तजल्लियात ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नविश्त फरमाया है वही पेश कर रहे थे। आइए हजरत, अब मैं रिजवान मियाँ से वापस से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इख्तियारी कलाम जो आपका है, जो आप डिसाइड करके आए कि हम आप अपनी तरफ से जो व्यूवर्स को सुनाना चाहते हैं तो वो भी कलाम पेश करें। एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महकन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। उनकी महकन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। उनकी महकन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज़ार इसका कितना एक दिल हमारा क्या है। आज़ार इसका कितना तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डूबो दो, आने दो या डूबो मेरे आका। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, हाय हाय हाय, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। क्या कहना,
छोड़ी लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और शायर क्या कहता है? शायर क्या? अल्लाह क्या जहन अभी न से देगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न से देगा। रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और मेरे करीब वाह, कतरा किसी ने मांगा, वाह वाह वाह, किसी ने मांगा मेरे करीब से गए। मेरे सोने आका मेरे करीब। सिद्दीक को सदाकत मिली, फारूक को अदालत, उस्मान को सखावत मिली, हैदर को शुजाअत मेरे करीब से गए। कतरा किसी ने मांगा मेरे करीब से। अहमद रजा, अहमद रजा, तू देख ले इश्क़ रसूल ने तुझे आला हज़रत बना दिया। मेरे करीब से गए। कतरा किसी ने मांगा मेरे करीब से गए। कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए। दरिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह रिज़वान मियां, वाह बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। दूर बे बहा दिए हैं। आखिरी शेर आप समाज फरमाइए। मुल्के सुख की शान तुमको रज़ा मुसल्लम। मुल्के सुख की शान तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सीखे बिठा दिए। जिस समत आ गए हो, सीखे बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे हिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से नाज़रीन किराम, बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम। अस कलम हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अल मारूफ़ आला हज़रत, जो कि आपने हदायत के बख्शिश में इस कलाम को नविश्त फरमाया है। बहुत ही प्यारा नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रिज़वान मियाँ पढ़ रहे थे। आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए मैं अब थोड़ा नात की दुनिया से निकल कर फ़ज़ाइल की दुनिया में आता हूँ। जिस तरीके से ये मुक़द्दस महीना चल रहा है
रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। तो हजरात, हम लोग सब जानते हैं कि अल्लाह पाक का महीना है। इस महीना बड़ा बाबरकत महीना है, लेकिन जानते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जितना जानते हैं उतना 1% भी हम अमल नहीं करते। आइए हजरात, मैं बिरादर अजीज़ मौलाना अनीस मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से ये मौजू, ये उन्वान महफिल का रमज़ानुल मुबारक के तवस्सुल से है, तो आप रमज़ान के कुछ फ़ज़ाइल की रोशनी डालें, रमज़ानुल मुबारक के महीने के तवस्सुल से कुछ रोशनी डालें। किस अंदाज में इबादतें, रियाजत करनी चाहिए, किस अंदाज में भरपूर बरकतें, नेमतें लूटना चाहिए, वो आप तरीका बताएं। और कुछ रोज़े के तवस्सुल से और तरावी के तवस्सुल से और कुरान की किरत के हवाले से कुछ आप हमारे व्यूअर्स के आगे पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हानल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। स्वलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस और दानिश चैनल के ज़रिए जितनी आवाम देख रहे हैं उन तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सभी को माह रमज़ान मुबारक हो। मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें एक मरतबा फिर माह रमज़ान मुबारक अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र एहसान है कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल हमें माह रमज़ान मुबारक नसीब हुआ। और हजरत अवैस अशरफीउल जिलानी का भी शुक्र है। हम गुनहगारों को अपने खानकाह में आकर हमसे कलाम जो भी बन सके वो अर्ज करेंगे, हमें ये मौका अता किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगले वालों पर फ़र्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम मुत्तकी बन जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस पाक का मफ़हूम है कि माह रमज़ान मुबारक जब माह रमज़ान का चांद नज़र आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, पूरे साल जन्नत की सजावट, जन्नत सजाई जाती है रमज़ान के लिए। रमज़ान का महीना जैसे ही आता है उससे पहले मतलब रमज़ान का महीना आने से पहले जन्नत को सजाया जाता है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगले वालों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद या आलिशान है, जब माह रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया पर नजर रहमत फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस पर नजर रहमत फरमा दे उसे अजाब नहीं देता है, बेशक उसे जहन्नम की आग से बचा लेता है। ये सब फजीलतें ईमान वालों के लिए। बेशक अल्लाह का लाख करोड़ करोड़ शुक्र एहसान है कि उसने हमें दीन भी दिया, वो सबसे आला दीन दिया, दीन इस्लाम। और कुरान भी दिया, किताब भी दी तो सबसे अफजल किताब। और नबी भी दिया, जिस नबी के सदक़े में दिया वो नबी भी सबसे अफजल आला।
सुभान अल्लाह, जिस सुभान नबी के सदक़े में, जिस सुल्तानुल अंबिया के सदक़े में हमें ये सब फजीलतें मिली है, उस रब का शुक्र एहसान है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमें सब कुछ आला और अफजल मिला है। किताब भी मिली सबसे अफजल, दीन भी मिला सबसे अफजल, और नबी भी मिले सबसे अफजल। बेशक बेशक। और इस उम्मत को सबसे बड़ी बात, एक दो नेमतें सबसे अच्छी मिली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीज़ें मेरी उम्मत को मिली है, वो इस उम्मत से पहले और किसी उम्मत को नहीं मिली। क्या कहना? एक है माह रमजान मुबारक और दूसरा है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो ऐसी नेमतें हैं जो इस उम्मत से पहले किसी भी उम्मत को नहीं मिली। सुभान अल्लाह, सुभान। माह रमजान की क्या कहने, माह रमजान मुबारक वो बरकतों और रहमतों वाला महीना है कि जिसकी हर हर घड़ी, हर हर लम्हा बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है। बेशक। क्या वो सहरी के लम्हात, क्या इफ्तारी की रौनकें, क्या वो तरावी के मंजर, क्या वो नमाज़े पंचगाना, हर हर रहमत, हर हर घड़ी में रहमत ही रहमत, बरकतें ही बरकतें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए बंदे आ जाओ मेरे दर पर, पूरे साल गुनाह कर, पूरे साल गुनाहों में बड़े हुए तुम आ जाओ मेरे दर पर, एक सजदा कर लो। माह रमजान का एक सजदा ही काफी है अल्लाह को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिल करीम, ए भागे हुए इंसान तू कहाँ जाएगा भाग कर, तुझे आना तो मेरे ही दर पर है। क्या कहना? तुझे आना तो मेरे ही दर पर है। बेशक। आज तू मुंह छुपाए छुपाए भागता फिरता है, कल तू मुंह छुपा के आएगा मेरी ही बारगाह में। इससे बेहतर है कि आज आ जा, आज तेरे रब की बारगाह में तौबा कर ले, आज अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले। माह रमजान मुबारक बड़ी बरकत और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में कुरान पाक की खूब कसरत से तिलावत करे, नमाज पंचगाना बाजमात अदा करे, तरावी बाजमात अदा करे, और खूब माह रमजान में एक हदफ ले ले, 4 काम बड़े एहतिमाम के साथ करे। क्या कहना? एक तो कुरान पाक की कसरत से तिलावत करे, और दूसरा के कसरत से दुरूद पाक का वेद रखे, और तीसरा काम ये करे कि कसरत से इस्तिगफार करे। बेशक। कसरत से इस्तिगफार करे और अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे, अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे। माह रमज़ान बड़े ही बरकतों वाला महीना है। इसके हर हर घड़ी, हर हर लम्हात बरकत और रहमतों से भरा हुआ है। हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के वक्त हर दिन हज़ारों लाखों लोगों की जहन्नम से बख्शिश होती है। माह रमज़ान के क्या कहने, इस जैसा महीना न बना है न बनेगा। ये उम्मत की सबसे खास फजीलत है। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह का एहसान है कि माह रमज़ान उम्मत रसूल को मिला है, और कुरान उम्मत रसूल को मिला है, न इससे पहले किसी उम्मत को मिला है न मिलेगा। ये आखिरी उम्मत है जिसे ये दो नेमतें हासिल हुई है। और इसमें सबसे बड़ा माह रमज़ान तो हर साल आता है, लेकिन हम उसकी कदर कहाँ करते हैं, कदर कहाँ करते हैं। जो मकसद है रोज़े की फर्जियत का, आप अपने दिल पर हाथ रख के गौर करें कि हम उसकी जिस वजह से तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं? क्या कहना, क्या कहना? अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगले वालों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगारी मिले। मुत्तकी, तक़वा बहुत बड़ी चीज है। मुत्तकी, ये तक़वा हासिल करने का महीना है। तक़वा बहुत बड़ी चीज है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। उसने आपकी बारगाह में अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, तक़वा किस चीज़ का नाम है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कांटेदार झाड़ियों के बीच से अपने कपड़े को सुरक्षित, अपने कपड़े को सलामत लेकर उस राह से गुजर जाना, इसी का नाम तक़वा है।
इंशाअल्लाह। और एक काम और एक कर लो माह रमज़ान में कि कुरान तो हम पढ़ते ही रहते हैं, कुरान तो हम बहुत पढ़ते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि हमने इतने कुरान मुकम्मल किए, हमने इतने कुरान मुकम्मल किए। तो कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया है, उसके जो अहकामात है, उसके जो अहकामात है और मसाइल वगैरह है, उसे भी तो समझो। तो एक काम और कर लो कि रोज़ाना एक रुकू या 10 आयतें तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान मुबारक में हमारी बख्शिश फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जिस तरीके से हजरात आपने अभी अनीस मियां को समाअत फरमाया, तो हजरत की बात सुनकर एक ख्याल आया मेरे अंदर कि बेशक हमसे पहले भी उम्मती जितने आए हैं उन पे रोजा रहा, तो जाहिर सी बात है तो इफ्तारी भी रहेगी, सहरी भी रहेगी। जिस तरीके से हमारा रहन सहन है ऐसे ही वहां पर उससे पहले भी रहन सहन होगा। लेकिन जब इश्क की बात आई तो मेरा दिल बोल उठा, उम्मतियों में बेशक रोजा रहा लेकिन रमजान जैसा महीना ना रहा। आने वाले वक्त में रोजा था लेकिन जो रोजे की फजीलत है वो ना थी। आज देखें अल्लाह पाक का कितना बड़ा अजीम करम है, रहमतल लिल आलमीन के सदके में उम्मत मोहम्मदिया पर किस अंदाज में अल्लाह ताला ने बरकतें अता की है, बख्शिश का वसीला अता किया है, माफी मांगने का तरीका अता किया है, वसीला भी दिया है, मौका भी दिया है कि ऐ लोगों अब तक तुमने अपनी जिंदगी गुनाहों में निकाली है, अब तक अपनी जिंदगी दुनियावी एतबार से गुजारी है, दुनिया में तरक्की पाने के लिए तुमने मीटिंगें की है, तुमने दुनिया की तरक्की पाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस किए हैं, लेकिन दीन के मामले में तुमने ये कभी ना चाहा कि लाओ मैं बुजुर्गों के हुक्म का पाबंद बन जाऊं और अली अली करते हो, वली वली करते हो, उनका नारा इनका नारा, उनका दामन की बात करते हो लेकिन उनकी कभी नहीं सुनते हो। गरीब नवाज का दामन ना छोड़ेंगे लेकिन गरीब नवाज की ना करेंगे, गौसे आजम का दामन ना छोड़ेंगे, गौसे आजम की ना करेंगे। हजरात कहने का मकसद ये है कि ये महीना इतना अजमत वाला महीना अल्लाह पाक ने हमको बख्शा है। अगर पहले की उम्मत को देखा जाए और हमको देखा जाए, हम उम्मतियों को देखा जाए, तो अगर बेनिफिट नजर आएगा तो उम्मत मोहम्मदिया में नजर आएगा। इसलिए बेशक हुजूर का सदका है, नफल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब मिलेगा, फर्ज पढ़ोगे तो 70 गुना और बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसको मौका मिला। अभी दुनियावी ऑफर लग जाए तो पहले पहुंच जाएंगे, लेना हो या ना लेना हो, करना हो या ना करना हो। लेकिन दीन में भी देखो हजरात, अपने ईमान को टटोलो कि आपका ईमान कितना मजबूत है, अपने आमाल को देखो कि अपने आमाल कितने मजबूत हैं। आज मियाँ ने जो बात की है कुरान पाक के तवस्सुल से कि 5 कुरान, 6 कुरान, 7 कुरान, अरे ना जाने ऐसे कितने इंसान हैं कि सिर्फ रमजान ही में कुरान खोलते हैं। ये तो पूरा महीना रमजान मुबारक का, इसमें 30 अय्याम में 30 दिन आते हैं और 30 पारा है, तो फिर हिसाब लगाते हैं एक दिन में एक पारा पढ़ूंगा तो यानी एक महीना पूरा कुरान चलेगा। अगर यही रमजान मुबारक 15 दिन का होता तो क्या करते, 1 से 15 पारा पढ़ते, बाकी 15 कहाँ गया, अगले रमजान में कंटिन्यू कर लेंगे, ये बात हो जाती। क्योंकि ये आंखों देखी बात है कि सिर्फ रमजान मुबारक के महीने में ही कुरान पाक निकलता है, रमजान मुबारक के महीने में ही कुरान पाक पढ़ते हैं। और ना जाने बहुत से तो इतने हैं कि कुरान भी पढ़ना नहीं जानते, बोलते तुम पढ़ो हम सुनेंगे। और ना जाने बहुत से इतने बोले गुजराती में कुरान छाप दो। मियाँ गुजराती में तो कुरान लिख दिया जाएगा, लेकिन जब है और है की बात आ गई तो क्या करोगे, काफ और काफ की बात आएगी तो क्या करोगे। कल्ब मतलब होता है दिल, कल्ब मतलब होता है कुत्ता। मतलब क्या, 3 हर्फ इसमें भी हैं, 3 हुरूफ इसमें भी हैं, काफ लाम बे बा, कल्ब हुआ। और यहाँ पे छोटा काफ लाम और बा हुआ, कल्ब हुआ। तो अब यहाँ कल्ब को देखा जाए तो दिल का
दिल का माना निकल रहा है, कल्ब को देखा जाए दिल का कुत्ते का माना निकल रहा है, तो आप गुजराती में किस अंदाज में लिखोगे? गुजराती में तो सिर्फ का ही होता है, न काफ है न काफ, सिंपल से जो का बोला जाता है। तो नादानो, ये भी हमसे गुनाहें हो रही हैं। सिर्फ जिस तरीके से कुरान की तौहीन हम ये समझते हैं किसी ने फेंक दिया, किसी ने औराक फाड़ दिया, ये कुरान की तौहीन है, इसी तरह कुरान की तौहीन ये भी है कि उसको उसके उसूल के खिलाफ पढ़ना, उसके कवानीन के खिलाफ पढ़ना, उसके तौर और तरीके के खिलाफ पढ़ना, ये भी कुरान की तौहीन है। और ये भी तौहीन है कि सिर्फ घर पे पड़ा है, धूल मिट्टी लगी हुई है, ये भी कुरान की तौहीन है। हजरात, जितना हो सके आप कोशिश करें, अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी रियाजतों को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और कुरान भले एक पढ़ें लेकिन सही तौर पर पढ़ें, मुकम्मल सही तौर तरीके पर पढ़ें। जिस तरीके से कुरान पाक का कानून है, जिस तरीके से उस पर वक्फ करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, इंतहा करना चाहिए, जो भी तौर तरीका है, नहीं जानते तो आप सीखें। आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू सीख रहे हैं तो उनको सुने जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनको सुने जो अहले बैत के वफादार हैं, उनको सुने जो तमाम सहाबा किराम को मानते हैं, उनको सुने जो तमाम सहाबा की असमत को सर पर रखते हैं, हुजूर पाक के इश्क में मुनव्वर हैं, उनको सुने। क्योंकि आज बहुत ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। हमको फाजिल गूगल का नहीं सुनना है, हम आशिक रसूल का सुनना है, उस शाख रसूल का सुनना है जो हुजूर का पैगाम सही तौर तरीके पर हवाले के साथ हम तक पहुँचाए, उसका सुनना है। अल्लाह पाक हमको सुनने वाला बनाए और जो सुने उस पर अमल करने वाला बनाए और हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे आखिरी मेहमान हजरत हाफिज कारी मौलाना अवैस रज़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहु आली अब आपकी बारगाह में आते हैं और आपसे ये गुजारिश है कि जो भी आप तैयारी करके लाए हैं हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्लाह और रसूल की बातें हो रही थी तो कुछ हिस्सा में भी इसमें शामिल हो जाऊं कि आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि सनाए सरकार है वजीफ़ा, कबूल सरकार है तमन्ना, नशायरी की हवस न परवा, रवी थी क्या कैसे काफ़िया थी। आला हज़रत कहते हैं सनाए सरकार है वजीफ़ा। मैं चाहता हूँ कि इस वजीफ़े को मैं भी कर लूँ, तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखें, आका कौन नजरों में जचे देख के, तलवा तेरा तेरे तलवों का धुवन आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। क्योंकि आसमां घर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में तारा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चुप गया चांद ना आई तेरे दीदार किताब, और अगर सामने होता भी तो सजदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तेरे टुकड़ा से पले गैर कम क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के,
जलवा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर दानिश्वर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वहीद अशरफीउल जिलानी का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। समाअत करें। बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपने रोज़े का नज़ारा या रसूल अल्लाह। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर दंबर में सवर जाए। हमारी सबकी तकदीरें बिगड़ी हुए हैं, या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए और दम भर में हमारी तकदीरों को सवर दीजिए। हज़रत फरमाते हैं मेरी बिगड़ी हुई तकदीर दम भर में सवर जाए, जो हो जाए तुम्हारा एक इशारा या रसूल अल्लाह, जो हो जाए तुम्हारा एक इशारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह। अंधेरी रात तूफान है हर बेकसी अपनी, अंधेरी रात तूफान है और बेकसी अपनी, तुम्ही दो अपनी उम्मत को सहारा या रसूल अल्लाह। हाय 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 वाह 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 करम कुल रहम या रसूल अल्लाह। तुम्ही दो अपनी उम्मत को सहारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह। मरीज़े हिजर की तन्हाई और बेचारगी ये मरीज़े हिजर की तन्हाई और बेचारगी ये है। नहीं है अब कोई तदबीर चारा या रसूल अल्लाह। नहीं है अब कोई तदबीर चारा या रसूल अल्लाह। और मैदान महशर जब फरिश्ते मोमिनों को देखेंगे, वैसे मैदान हश्र में तो माँ अपने बेटे की नहीं होगी, बेटा अपनी माँ का भी नहीं होगा। क्या कहना, नफसी नफसी का आलम होगा। मगर उस नफसी नफसी के आलम में मोमिनों का हाल क्या होगा? हजरत इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते हश्र में यूं बोल उठे, देख कर मुझको वो देखो
आ गया शहदा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, वो देखो आ गया शहदा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह। ये तो फरिश्ते कहेंगे मगर मैं हम सभी मोमिन हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये इल्तिजा करेंगे जो हजरत ने शेर में इरशाद फरमाया है कि दमे पुरशिश नकीरों से बस इतना आप फरमा दे या रसूल अल्लाह, बस आप इतना फरमा दे कि दमे पुरशिश नकीरों से बस इतना आप फरमा दे, इसे छोड़ो ये है आशिक हमारा रसूल अल्लाह, इसे छोड़ो ये है आशिक हमारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह। हज़रत मक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि गदादर का तुम्हारे जो ये पेशक है वही दशरफ है, गदादर का तुम्हारा जो है पेशक है वही दशरफ, सुभान अल्लाह न हो क्यों औज पर इसका सितारा या सुभान अल्लाह न हो क्यों औज पर उसका सितारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अपने दर पे अब खुदा रा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में अवैस मियां नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अस्कलम हज़रत सैयद वहीद अशरफ मशरफ़ी जिलानी, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने लिखा है, बुला लो अब मुझे दर पर खुदारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपने रोज़े का नज़ारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के तवस्सुल से हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, और यही इल्तिजा यही दुआ है, या अल्लाह तेरे महबूब के सदक़े में इस मुक़द्दस महीना हो और वह मुक़द्दस सरज़मीन हो, हमको नसीब फरमा। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अवैस मियां से गुजारिश करता हूँ, जो आपके इख्तियारी कलाम है, जो आप अपनी तैयारी करके लाए हैं, हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे ज़ेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरी मिन्हत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ जोली, तेरी साया मेरी काया,
तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा गादी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे ज़र्रे मेरे दीपक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मेरी मंज़िल तेरी आहट, मेरा सिरा तेरी चौखट, तेरी गागर मेरा सागर, तेरा सहरा मेरा पंगट। मैं अजल से तेरा प्यासा न हो खाली, मेरा कासा तेरे वारी तेरा बालक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर सजदा। मेरा नाता न भली हूँ न कलंदर, तेरे साए में खड़े गए मेरे जैसे तो बड़े गए, कोई तुझसे वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं अधूरा तू मुकम्मल है, मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखरबर तू पैगंबर। मेरा मकतब तेरा अक़ल, तेरी जुम्बिश मेरा ख़ामा, तेरा नुक़ता मेरा नामा। किया तूने मुझे ज़ीरक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मेरी सोचे हो सुवाली, मेरा लहजा हो बिलाली, शब शीरा कर खीरा, मेरे दिन भी हो मिसाली। तेरा मज़हर हो मेरा फन, रहे उजला मेरा दामन, ना हो इसमें कोई कालक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि नाज़रीन इकराम अवैस मियाँ बहुत ही प्यारे अंदाज में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे, वो भी कुरान पाक की आयत थी, मतले में ही कुरान पाक की आयत, वरफ़अना लक ज़िक्रक। इस कलाम से हमको याद आ रहा है कि मेरे वालिद साहब ने भी एक कलाम लिखा है, इन्ना अतईना कल कौसर। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह वो भी कलाम में बाहर लाने की, इंशाअल्लाह आप ही से पढ़वाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ज़मीन या बहर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ुबान पे रवा दवा है, तो वो भी कलाम ढल जाएगा इंशाअल्लाह। अब जिस तरीके से हज़रात अभी आज के हमारे जितने मेहमान आए हैं, तमाम ने अपनी खिराज अक़ीदत पेश की, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। और जो भी आपकी फरमाइश हो, जिससे सुनना भी चाहते हो, उनका नाम भी आप लिख कर भेज सकते हैं और वो कलाम भी कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। हम उसको मुकम्मल कराने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, वादा नहीं, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह जो कुछ भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, तिलावत कुरान की है, तेरी हम्द व सना पढ़ी है, तेरे महबूब की नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, अल्लाह इसमें जो कुछ भी खता हो, जैसी भी खता हो, तू रहीम रहम फरमा के, करीम करम फरमा के उसे माफ़ फरमा। इसका सवाब तेरे महबूब की बारगाह में नज़र करते मुला कबूल फरमा।
या अल्लाह तेरे महबूब के सदक़े में हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, तमन्नाएं, आरज़ुएं, मुरादें तमाम को कबूल फरमा। पढ़ने वालों को भी सिला अता फरमा, सुनने वालों को भी सिला अता फरमा। जो पढ़ रहे हैं उनको समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में हुजूर पाक की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उल्फत अता फरमा। लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती। बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। करम कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। फज़ल कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। रहम कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मने ज़ारवा तवांगीर। ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा। दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारत। दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र दोस्त दारत। सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा। हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। नाद अली मज़हर अजाइब तजिदहु अला नकाफी नवाइब। कुल्लु हम्म व गम्म सयंजलि बिअज़मतिक या अल्लाह बिनुबुव्वतिक या रसूल अल्लाह व बिविलायतिक या अली ओ या अली ओ या अली या अली ओ या अली ओ या अली या अली ओ या अली ओ या अली अदरिकनी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हज़रात अब इंशाअल्लाह नए एपिसोड में नए हज़रात नए सुनाखा हज़रात के साथ तशरीफ़ लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह मा अस्सलाम। अगर आपको दानिश चैनल की ओर से ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए दानिश चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो नात ए रसूल पसंद हो वीडियो में कमेंट करें।